तो परमेश्वर के पाक नाम की तारीफ को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 17 आयत, 2 बाब उसकी 17 आयत। पहला यूहन्ना 2 की 17। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो लिखा गया है कि संसार उसकी कामना क्या है, बीतती जाती है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वह सर्वदा बना रहता है, सर्वदा। और कोई ट्रांसलेशन भी है इधर किसी की बात? आपके पास कौन सा ट्रांसलेशन? हाँ जी पढ़िए। And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abides forever. सर्वदा बना रहे, इसका क्या मतलब है? कहाँ बना रहेगा, किस बात में बना रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, उस पर अमल करता है, चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। एक बार हिंदी में फिर पढ़ लेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। तो हम देखते हैं कि किस बात में बना रहेगा, और बहुत सारे ऐसे मसीह लोग होते हैं जो बने नहीं रहते। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 10 आयत। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो ये जो बात है सर्वदा बना रहेगा, हम इसको 2 पहलुओं से देख सकते हैं। पहली बात कि जो हमारे जीवन में आत्मिक गुण हैं, उन गुणों में बने रहना। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि यीशु मसीह ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे हिंदी में। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो पहली बात है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में क्या रहोगे, बने रहोगे। तो उसके प्रेम में बने रहना, जो कोई खुदा की इच्छा में चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो इसका मतलब उसके प्रेम में सर्वदा बने रहना, उसके प्रेम में सदा ही बने रहना। पतरस ने कहा, पहला पतरस 5 की 12 जब हम पढ़ते हैं, मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है कि यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਵਾਨੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਤਬਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। तो प्रेम में सर्वदा बने रहना। फिर यहाँ लिखा गया, पतरस ने क्या कहा, अनुग्रह में बने रहना, उसकी कृपा में बने रहना। अनुग्रह में
उसकी कृपा में बने रहना। बहुत सारे लोग जो है खुदा की कृपा को खो बैठते हैं। तो जैसे पतरस ने कहा कि उसकी कृपा में स्थिर रहो, कृपा में बने रहना, उसके अनुग्रह में बने रहना। पौलुस ने कहा, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों जब 16 बाब 13 आयत पढ़ते हैं, 13 जागते रहो, नेचा विच दृढ़ रहो, पुरुषार्थ करो, तकड़े हो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में बने रहना। विश्वास में पौलुस क्या कहता है? नेता में बने रहना। पतरस क्या कहता है? उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में बने रहना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसके प्रेम में बने रहना, कि जैसे मैं पिता के प्रेम में हूं वैसे तुम भी मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो जैसे यूहन्ना ने ये देखा कि वह सर्वदा बने रहेंगे, सदा ही बने रहेंगे, तो वो उसके प्रेम में सदा बने रहेंगे, वो विश्वास में सदा बने रहेंगे, वो अनुग्रह में, नेता में सदा बने रहेंगे। और जैसा रोमिया की कलीसिया को पौलुस ने ये कहा, जब हम 8 बाब 37 आयत पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। सगों इन सबना गल्लां विच ਉਹਦੇ द्वारा ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रेम ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ हदों ਵੱਧ फतह पाਉਂਦੇ ਹਾਂ। हिंदी में फिर से, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। लिखा गया कि जिसने हमें प्रेम किया है उसी के द्वारा हम जयवंत से भी क्या है? बढ़कर हैं। तो इसका मतलब है कि हम प्रेम में बने रहते हैं, नेता में बने रहते हैं, अनुग्रह में बने रहते हैं, और जयवंत से, उसमें होकर जयवंत से भी क्या है? बढ़कर है, फतह में चलते रहते हैं। हमारा जीवन कभी भी हमें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा क्या, कैसे चलेंगे? फतह में चलेंगे, जयवंत से भी। जिसने हमें कहता कि प्रेम किया है, हम उसमें होकर क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है। जैसे पौलुस ने कहा कि मसीह यीशु में होकर हम सब कुछ करने के क्या है? सामर्थ्य हैं। तो इसका मतलब है कि जयवंत से भी हम बढ़कर हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे खुदा में चलने वाले लोग उसके अनुग्रह को खो बैठते हैं, उसके प्रेम को खो बैठते हैं, उनका विश्वास जाता रहता है। जैसे गलातियां 5:4 में लिखा गया, पढ़ेंगे, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। तो यहाँ पौलुस ने क्या कहा? तुम जो शराब से धर्मी ठहरना चाहते हो, कहां से गिर गए हो? अपने तरीके से जो चलते हो, अनुग्रह से क्या हो गए हो? गिर गए हो, उसकी कृपा से गिर गए हो। इसका मतलब है कि सभी लोगों के ऊपर सदा कृपा नहीं रहती। जो परमेश्वर की इच्छा को समझता है, उसमें चलता है, वो सदा सर्वदा ही उसकी कृपा में बना रहता है, उसके ऊपर हमेशा उसकी कृपा बनी रहती है। तो यहाँ इन लोगों को, गलातिया के लोगों को उसने कहा कि तुम लोग शरह से धर्मी बनना चाहते थे। हाँ जी, पंजाबी में, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਡਿੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी शरह के मुताबिक वो धर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा से वो अलग है।
उसकी कृपा से वो गिरे हुए हैं, अनुग्रह नहीं है उनके ऊपर। उनके ऊपर से खुदा का अनुग्रह क्या हो चुका है, उठ चुका है। वो अपने तरीके से चल रहे हैं। दूसरे लोगों को, दुनिया के लोगों को वो दुआ करते नजर आएंगे, दूसरे लोगों को वचन पढ़ते नजर आएंगे, दूसरे लोगों को संगत में जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके ऊपर से खुदा का अनुग्रह क्या हो चुका होता है, उठ चुका होता है। उनके ऊपर उसका अनुग्रह नहीं रहता, उनके ऊपर वो खुदा की कृपा नहीं रहती। तो आज खुदा की कृपा में बने रहने के लिए, उसके अनुग्रह में बने रहने के लिए खुदा की इच्छा पर चलना बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा को समझें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में लें और सर्वदा, जैसे उसने कहा, सर्वदा बना रहेगा। तो सर्वदा उन सारी बातों में बने रहना है, नेता में, प्रेम में और अनुग्रह में और जयवंत से भी बढ़कर चलते जाना है। तो ये लोग, गलातिया के लोग, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में क्या कर बैठे, खो बैठे। इनके ऊपर से उसका अनुग्रह क्या हो गया, उठ गया। और जैसे रोमियो 8:36 में लिखा गया है कि कुछ लोग, हाँ जी, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। जिਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो जब बहुत सारे मसीह लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मसीह लोग जब उन क्लेश के समय से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं, तो बहुत सारे उसके प्रेम को खो बैठते हैं, वो पीछे हट जाते हैं कि क्या फायदा है, क्या लाभ है। उसके प्रेम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अफसुस की कलीसिया को भी जब खत लिखा गया तो उनको क्या कहा गया था कि तू पहले प्रेम को क्या कर बैठा है, छोड़ बैठा है। तो प्रेम को छोड़ देते हैं खुदा के। वो जब दुख उठाते हैं तो वो फिर वो प्रेम नहीं रहता उनके अंदर खुदा के प्रति, उसके प्रेम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के प्रेम में बना हूँ, तुम भी अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तुम भी मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो इसका मतलब है कि उसमें सर्वदा बने रहना। और बहुत सारे मसीह लोग, ईमानदार खादम लोग विश्वास से भी गिर जाते हैं। जैसे तिमोथियुस ने कहा, पहला तिमोथियुस 6 उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। क्यों जो माया का लोभ हर प्रकार दियां बुराइयां दी जड़। जैसे पौलुस ने कहा कि माया का लोभ जो होता है, धन का लोभ जो होता है, पैसे का लोभ जो होता है, यही सारी बुराइयों की क्या है, जड़ है। तो आज कितने खादम लोग, कितने ईमानदार लोग माया के लोभ में पड़कर क्या हो गया, आगे क्या लिखा, क्यों जो माया ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਅਤੇ विश्वास से क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। हिंदी में लिखा विश्वास से क्या हो गए, भटक गए। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो सदा विश्वास में बने नहीं रहते, बहुत सारे सेवक लोग भी क्या हो जाते हैं, विश्वास से गिर जाते हैं। उनके अंदर का विश्वास जाता रहता है, वो अपने तरीके से अपनी समझ से चलना शुरू कर देते हैं, वो अपने तरीके से इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, वो अपने तरीके से वो प्रोग्राम चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनका विश्वास जो खुदा के ऊपर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन खुदा की इच्छा को जानने वाले लोग ही सर्वदा बने रह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर आत्मिक गुण जो है, उसके प्रेम में बने रहना, विश्वास में बने रहना, उसके अनुग्रह में बने रहना और सदा जय में चलना, जयवंत जीवन में चलना, ये वही लोग चल सकते हैं जो उसकी इच्छा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसमें चलते हैं, वो सर्वदा बने रहेंगे, वो कभी गिरेंगे नहीं, उनके अंदर नेचर की कमी नहीं आएगी। उनका भरोसा हमेशा उनका खुदा के ऊपर होगा। वो किसी इंसान के ऊपर भरोसा
नहीं रखेंगे, उनका ईमान अपने खुदा की ओर होगा। क्योंकि यर्मिया ने कहा कि मुबारक हैं वो लोग जिनका भरोसा किसके ऊपर है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। श्रापित है वो मनुष्य, वो लोग जिनका भरोसा किसको, जो किसी दूसरे बसर को अपनी बाँ बनाता है। ऐसे लिखा ना, यिर्मयाह ने ऐसे कहा। जब यिर्मयाह 17:5 पढ़ते हैं, कहता कि श्रापित है वो लोग। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ जी, आगे। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जल तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। जी, आगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता है। तो इसका मतलब धन्य है वह लोग जिनका भरोसा किसके ऊपर है, वो सर्वदा ईमान में बने रहेंगे, वो डामाडोल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। उनका भरोसा किसके ऊपर होगा, खुदा के ऊपर होगा। तो आज बहुत से लोग हैं जो उसके अनुग्रह को खो बैठते हैं, ईमान से गिर जाते हैं। ईमान से गिरने का कारण पौलुस ने क्या बताया है, माया का लोभ। कहता है कि यही सारी बुराइयों की क्या है, जड़ है। तो बहुत सारे माया के लोभ के कारण ही विश्वास से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, विश्वास से गिर जाते हैं। बहुत सारे जब दुखों का सामना करना पड़ता है, उसके प्रेम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो पहले प्रेम को खो बैठते हैं। तो आज सर्वदा बने रहने के लिए हमें खुदा से वो बल, वो ताकत प्राप्त करनी चाहिए कि हम उसके अनुग्रह में, हम उसके प्रेम में, हम उसके विश्वास में सर्वदा क्या रहें, बने रहें। और इसका दूसरा पहलू जो है कि हम, जैसे उसने कहा कि हम उसमें जयवंश से भी क्या है, बढ़कर हैं। तो उसका दूसरा पहलू है कि हम निशाने की ओर देखते हुए दौड़ते चले जाएंगे। हमारा ध्यान किधर होगा, अपने निशाने की ओर। हम अपनी मंजिल की ओर देखेंगे, हम उस सिंहासन की ओर देखेंगे और उसके साथ वहां सर्वदा बने रहेंगे। सर्वदा बने रहना है, वहां भी सर्वदा उसके साथ राज करना है, उसके तख्त पर बैठना है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो गिर जाते हैं, गिरावट में आ जाते हैं, पीछे हटी हुई हालत में हो जाते हैं। तो खुदा खुश नहीं है जो पीछे हटी हुई हालत में होते हैं। इसीलिए यहूदा ने ये कहा था कि कुछ लोग जो है वो 2 बार मोए। कितनी बार मोए हैं, पढ़ लेंगे यहूदा 1:12। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाली रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। 2 बार मर चुके हैं और जड़ से क्या हो चुके हैं, उखड़ चुके हैं। 2 बार मरने का क्या मतलब है? तो एक बार माँ की कुख से जब जन्म लिया था आदम से ही, वो क्या था, पापी है ना। तो क्या आदम को क्या कहा गया था कि जब तू फल खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे रोमियो में लिखा है 5:12 में कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई। तो इसका मतलब सभी किस हालत में है, मृत्यु की हालत में है। तो 2 बार मरने का मतलब कि फिर उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, फिर उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर उन्होंने
बपतिस्मा ले लिया, फिर दूसरी बार भी फिर क्या हो गए, पाप में चले गए, सर्वदा बने नहीं रहे, फिर क्या हो गए, फिर मर गए। पहली बार आदम के कारण जो पाप था उसके कारण वो मरे हुए थे, और दूसरी बार फिर वो जड़ से 13 पढ़ रहे थे, हाँ 12 फिर से पढ़ रहे। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई कहते हैं कि खाते पीते आपके साथ ही हैं, आपके साथ बैठेंगे, लगेंगे आपको ईमानदारी, लगेंगे आपको विश्वासी, तो यहीं भी ये चर्च में जाने वाला आदमी है, ये दुआ करता है। हाँ जी, समुद्र में छिपी हुई चट्टान से लिखे हैं, हाँ जी, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हाँ। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये ऐसे बादल हैं जिन्हें हवा क्या कर देती है, उड़ा ले जाती है। और पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। 2 बार मर चुके हैं और जड़ से क्या हो चुके हैं, उखड़ गए हैं, इन्होंने कोई फल नहीं दिया। तो उसका मतलब है कि आज जैसे यूहन्ना ने कहा था कि जो खुदा की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, तो हमने खुदा की इच्छा पर चल के दोनों पहलुओं में सर्वदा बने रहना है। पहला पहलू क्या था कि सर्वदा किस बात में बने रहना, उसके प्रेम में, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो सर्वदा मेरे प्रेम में बना रहेगा। दूसरी बात, वो नेचा में सर्वदा बना रहेगा। तीसरी बात, वो अनुग्रह में सर्वदा बना रहेगा, और वो जयवंश से भी क्या होगा, बढ़कर चलेगा। तो इसका मतलब है कि वो ही लोग इन सब गुणों से भरपूर होते हैं, और वहां भी वो सर्वदा उसके साथ रहेंगे जो उसकी इच्छा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन जो उसकी इच्छा को अपने जीवनों में नहीं लेते, वो क्या हो जाते हैं, नित्या से भी गिर जाते हैं, उनका ईमान जाता रहता है, और उसके अनुग्रह से भी क्या हो जाते हैं, जैसे गलातिया के लोग क्या हो चुके थे, उसके अनुग्रह से गिर चुके थे, खुदा का अनुग्रह उनसे क्या हो गया, उठ गया। हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो ईमानदारी थे, वो चर्च में जाने वाले लोग ही थे, कि वो अपनी शरह के मुताबिक उन्होंने धर्मी ठहरने की कोशिश की, कि अपने तरीके से दूसरों को धर्मी नजर आने की कोशिश की, कि नहीं ये लोग भी संगति में जाते हैं, दूसरों को वो धर्मी नजर आते थे। लेकिन पौलुस उनके बारे में क्या कह रहा कि तुमने अपनी शरह के मुताबिक धर्मी ठहरने की कोशिश की है, तुम उसी से क्या हो चुके हो, अलग हो चुके हो, और उसकी कृपा से क्या हो गए हो, गिर गए हो, अनुग्रह से गिर चुके हो। उसने अपना अनुग्रह आपके ऊपर से क्या कर लिया है, उठा लिया। तो आज सर्वदा बने रहने के लिए, हमेशा बने रहने के लिए हमने उस दौड़ को आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है कि हम सदा बने रहें, है ना। जैसे वो जब दौड़ होती है, कुछ खिलाड़ी होते हैं जब तेज दौड़ के सांस फूलने लग जाती है, बीच रास्ते में दौड़ भी मुकम्मल नहीं कर पाते। पहले तो शुरू में तो बड़ी तेज से दौड़ेंगे वो। कुछ होते हैं जिनको तजर्बा होता है दौड़ का, वो पहले से रफ्तार इतनी रखेंगे कि फिर वो आस्ते आस्ते रफ्तार बढ़ाते चले जाएंगे, और आखिर में फिर अपनी इतनी स्पीड से दौड़ेंगे कि वो अपनी मंजिल को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी रीति से हमने मसीह में भी चलना है कि हम सब सर्वदा बने रहें। ये नहीं है कि थोड़ा समय बड़ी तेजी से दुआ की, थोड़े दिन तो बड़ी तेजी से बड़ी अन्य भाषा में दुआ की, बड़े रोजे रखे, थोड़े दिन ऐसे बहुत विश्वासी नजर आते हैं, थोड़े दिन तो बहुत वो नजर आएंगे, वो पुराने भी डर जाएंगे कि बल्ले बल्ले ये तो बड़ा आगे चल रहा है। जैसे वो भविष्यवाणी हुई थी कि जो खरगोश की तरह जंप मारते हैं वो बंद होने वाले हैं, कि खरगोश की तरह जिनसे ऊपर जंप लगाया वो अब क्या होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। जो कच्चों की तरह चल रहे थे आस्था, तो आगे निकलने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आज हमें ऐसे दौड़ना है मसीह में कि हम सर्वदा ही बने रहें। कौन कौन सी बात में बने रहना, उसके प्रेम में, ईमान में, अनुग्रह में, यह वंश से भी बढ़कर चलते जाना है, और सर्वदा उसके साथ भी रहना है। तो सर्वदा चलने के लिए आज आप ऐसे चलें कि आप सर्वदा बने रहें।
सर्वदा बने रहें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की